नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारत के न्यूजीलैंड दौरे की। और ये दौरा कई मायनों में भारतीय टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जो टी20 स्क्वाड चुना गया था उसमें से 8 खिलाड़ी इस दौरे के लिए नहीं चुने गए। क्या सेलेक्टर्स ने सीधा संकेत दिया है कि भविष्य में वो टी20 की एक अलग टीम बनाने वाले हैं, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। और हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन का एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हुआ है, जहाँ पे दोनों साइकिल चलाते हुए ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, यानी एक रिक्शा है जिसपे दोनों एक साथ पैडल मार रहे हैं। लेकिन जब सीरीज शुरू होगी तो शायद एक साथ पैडल दोनों नहीं मारेंगे, क्योंकि दोनों में एक होड़ सी लगी होगी कि कौन सा कप्तान अपनी साइकिल को बहुत तेजी के साथ इस सीरीज में आगे लेके जाता है। लेकिन कई मायनों में भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट के लिए इस सीरीज को बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस सीरीज से ये तय होगा कि जो भविष्य के खिलाड़ी इस टीम में चुने गए हैं उनमें कितना दम नजर आ रहा है। क्या बिना रोहित शर्मा, बिना विराट कोहली, बिना के राहुल, बिना अश्विन, बिना शमी के हम टी20 फॉर्मेट जीतने का मादा रखते हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर, और साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। अलग अलग देश के कोने में हैं, लेकिन रणयुद्ध में ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स इस बात की कोशिश करते हैं कि कम से कम उनके जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, वो हम मिस ना करें। सबा भाई कोलकाता में है, राजकुमार सर इस समय मुंबई में, और मैं इलाहाबाद में हूँ, और तीनों जगह से हम कनेक्ट हो रहे हैं आज इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। रितेंद्र सोढी भी आ गए हैं इस समय चंडीगढ़ से। तो आप देखिए, देश के कोने कोने से हमारे एक्सपर्ट्स इस समय इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 8 खिलाड़ी किसी भी टीम के अचानक हटा दिए जाएं, तो फिर कैसी होगी वो टीम? क्या ये भविष्य की टीम है? इसी मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार सर, क्या ये भविष्य के लिए संकेत है टी20 फॉर्मेट के लिहाज से, खास तौर से? और ये न्यूजीलैंड दौरा क्या इसलिए बहुत अहमियत रखता है? बायलैटरल सीरीज हार जीत तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन क्या ये संकेत के तौर पे देखा जाए इसको? बिल्कुल राजीव, संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए और ये इसकी जरूरत भी थी। जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने किया है तो वो बहुत हम्म। ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वर्ल्ड कप अगर आप देखें, भारत बहुत मुश्किल से सेमीफाइनल तक पहुंचा और उसके बाद सेमीफाइनल में जिस तरह का भारत का प्रदर्शन रहा तो वो बहुत ही निराशाजनक रहा। और मुझे लगता है कि शायद अब सेलेक्टर्स फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और जरूरत भी है, दरकार है उस चीज की कि अब हम नए फ्रेश लेग्स के साथ टी20 में एटलीस्ट उतरे, जहां पर कि हम्म। उस फॉर्मेट के हिसाब से जो प्लेयर सूट करते हैं वही खेलते दिखे, ना कि हम किसी बड़े नाम की वजह से या रेपुटेशन की वजह से किसी को खेलते हुए देखे। बिल्कुल रितेंद्र, क्या रोहित शर्मा, क्या बिना विराट कोहली, बिना अश्विन, बिना शमी के एक नई टीम की तरफ संकेत मिल रहे हैं टी20 फॉर्मेट के लिए, जिसकी शुरुआत न्यूजीलैंड से हो रही है? जी हाँ राजीव, देखिए क्योंकि बहुत हमें बड़ा झटका लगा है वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं तो अब आपको कुछ ना कुछ तो सोचना होगा अगर हम फ्यूचर की बात हम्म। करते हैं। अब देखिए राजीव, बातें बहुत हो चुकी हैं। आप, हम, साबा, राजकुमार, तमाम टीवी चैनल्स, इंडिया न्यूज के माध्यम से अभी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अब टाइम फॉर एक्शन है। और ये एक्शन तभी होगा जब हम बड़े चेंजेस करेंगे, एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जो आपको वर्ल्ड कप जीत के लाए। सेमीफाइनल से हमें देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सेमीफाइनल हाँ। लाखों खेलिए, लेकिन हमें एक वर्ल्ड कप ला दीजिए, उसी का इंतजार है। तो जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो हम टीम की बात कर रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, दिस इज फॉर द गुड ओनली। समा भाई, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई हम अब बड़े नामों को साइड में रखकर टी20 टीम तैयार कर रहे हैं, या आपको लग रहा है एक जस्ट सीरीज है जहां पे हमने 8-9 खिलाड़ियों को आराम दे दिया, लेकिन आराम के बहुत ज्यादा विरोध में आपने एक दिन पहले थे भी, तो ये आराम के तौर पे देख रहे हैं, या एक नई टीम बनते हुए आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड दौरे से? हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी होगा कहना राजीव, इस समय कि हम नई टीम बनते हुए देख रहे हैं। देखिए, आप चेहरे बदल दीजिए, रिसोर्सेज बदल दीजिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक कि आप अपने हम्म। अप्रोच में परिवर्तन नहीं लेकर आए। और अप्रोच में परिवर्तन तभी आएगा अगर हम ये मान लें कि कोई हमारे, अगर जब तक हम इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, हम अप्रोच में परिवर्तन नहीं ला सकते। हम्म। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स, न ही केवल टीम इंडिया में जो प्लेयर्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ हैं, बीसीसीआई हैं, जो स्टेट एसोसिएशंस हैं, उन सबको एकजुट होकर ये सोचना होगा कि आने वाले समय में हमारी तैयारी टी20 के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, कि 2024 में जो विश्व कप होने वाला है, करीब हम्म। 2 साल है आपके पास, समय है आपके पास, कि वहां पर हमें किस
लेवल पर किस तरह के चेंजेस लाने होंगे ताकि हमारी टीम जब अगला विश्व कप आए वहां पर दूसरी टीमों से हम आगे रहे। तो इस क्वेस्ट में, इस राह पे चलने के लिए हो सकता है कि हम मैचेस हार जाएं, हो सकता है कि हम श्रृंखला हार जाए, हो सकता है कि हम घरेलू श्रृंखला भी हार जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ध्यान ये देना है कि हम सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं। हम मैच हार गए भले, पर क्या हमने वो अप्रोच पर अपना चलना सीखा है कि नहीं सीखा। और ये सब करने के लिए एक तो आपको बहुत ज्यादा धैर्य के साथ अप्रोच करना होगा, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एकजुट होकर एक ही वॉइस में आगे बढ़ना होगा। आप कोच बदल दीजिए, आप प्लेयर बदल दीजिए, बड़े नाम हटा लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप ये अप्रोच में परिवर्तन के लिए एकजुट होकर काम ना करें। मेरा बस यही कहना है। क्या इंग्लैंड ने बड़े नाम हटा लिए? क्या इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स को बाहर कर दिया? उन्होंने बेन स्टोक्स को बाहर नहीं किया ना, वो वापस उनको लेकर बट आए। इंग्लैंड ने जो रूट को नहीं खिलाया ना सभा भाई, तमाम दिग्गज ऐसे प्लेयर्स है जो उनको लगा नहीं वो मैं कंट्रीब्यूट करेंगे, उन्होंने ड्रॉप किया उनको। मैं मान रहा हूँ राजू, मैं कह रहा हूँ कि ये ध्यान पूर्वक आपको चयन करना होगा कौन सा खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी, क्या वो हमारे हम जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं उसमें वो फिट बैठता है कि नहीं। अगर वो फिट नहीं बैठता तो फिर आप भले ही उसको बाहर कर दीजिए, उसकी जगह पर किसी और को लेकर आइए। तो इन सब बातों के बारे में आपको सोचना होगा, चयन करता मैं को ये यहाँ पे सोचना होगा। राजीव, यहाँ पे जी मैं जी थोड़ा सा राजकुमार ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चयन करता हूँ कि दिमाग में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हाँ लास्ट मिनट तक अगर आप देखें, हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप लास्ट मिनट पे वो आ जाते हैं, 3D प्लेयर ले आए वो। यहाँ पर भी आखिरी टाइम तक हमारे पास क्लियर नहीं था कि हमारे पे क्या बॉलिंग अटैक होगा। हम एक्सपेरिमेंट किए चले आ रहे हैं कि अब हम इसको ट्राई करना चाहते हैं, अब हम इसको ट्राई करना चाहते हैं। आप देखिए, इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए और इतनी ज्यादा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रही टीम में कि कोई भी प्लेयर श्योर नहीं था। अब आप चहल को लेकर गए, आपने चहल को एक भी मैच नहीं खिलाया। 3 स्पिनर आप ऑस्ट्रेलिया में लेके गए, आप खाली 4 मीडियम पेसर्स के साथ गए। चारों मीडियम पेसर आपके 125 130 वाले थे। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं, आपको पहले बैठकर क्लैरिटी करनी होगी, क्लियर होना होगा कि ये हमारी स्क्वाड है 20-25 का, जो T20 में हम देखेंगे, और इसके अलावा नहीं देखेंगे। और इनमें हम बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, इनको हम लॉन्ग रोप देंगे। तो आप डिसाइड तो कीजिए, आप कॉन्फिडेंस तो देना होगा प्लेयर्स को कि आप दो जी सीरीज में अगर न्यूजीलैंड में अब कोई रन नहीं बनाएगा, आप उसको बाहर कर देंगे, भले वो एस्टेब्लिश प्लेयर है। 3 मैचेस फेल हुए, उसके ऊपर तलवार लटक जाएगी कि अब मैं अगली अरे सीरीज में होऊंगा या नहीं। तो फिर वो अपनी प्लेस के लिए खेलेगा अगली सीरीज में। तो वो उस तरह टीम नहीं बनती। आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा कि ये मेरा 20-22 का स्क्वाड है T20 का, मुझे इसमें से ही खिलाने हैं। और उन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा कि अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं, हमारा टेम्पलेट ये है टीम का कि हमें 6 ओवर में 50 रन चाहिए। अगर आप वो बनाते हुए आउट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी इंटेंट अच्छी है, तो हम वी विल बैक यू। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, 3 मैचेस में KL राहुल आउट होते हैं और उनके ऊपर ये हो जाता है कि नहीं भाई, आप इन्हें ड्रॉप कीजिए क्योंकि ये रन नहीं बन रहे। इस तरह टीम नहीं बनेगी। आपको कॉन्फिडेंस देना होगा प्लेयर्स को, और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए सेलेक्टर्स के दिमाग में कि यही हमारे 20-22 का स्क्वाड है जो आगे आने वाले वर्ल्ड कप में भी खेलेगा। बिल्कुल। और क्लैरिटी क्या कप्तानों को यानी फ्यूचर कैप्टन को लेके भी नहीं है रितेंद्र। इससे पहले के राहुल टीम के बड़े दावेदार माने जाते थे कप्तान के, फिर ऋषभ पंत को प्रमोट किया गया। अब सडनली न्यूजीलैंड दौरे पे विलियमसन के साथ कोई साइकिल चलाता दिख रहा है ऐसा कैप्टन, तो हार्दिक पांड्या है। क्या इन फ्यूचर हम हार्दिक पांड्या को आप कप्तान माने शॉर्टर फॉर्मेट का यानी T20 फॉर्मेट का, या आपको लग रहा है कि साइकिल जैसी चला रहे हैं वो ऋषभ पंत के विलियमसन के साथ, कुछ वैसी साइकिल फिर चलेगी, वापस के राहुल वापस ऋषभ पंत कंटेंशन में आ जाएंगे? कैसे आप देखते हैं ये जो कप्तानी को लेके भी एक अलग तरीके का chaos सा रहता है इंडियन क्रिकेट में? देखिए रजीत, सबसे पहले ना जो ये चेंजेस होते हैं टीम्स में ना, मैं इसके ज्यादा हक में होता नहीं हूँ। जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए प्लेयर्स को, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप्स में हारेंगे, एक ही तरीके से हारेंगे, तो कैसा कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे राजकुमार जी बात कर रहे हैं लॉन्ग रोप की। अब कितनी लॉन्ग रोप आप देना चाहते हैं KL राहुल को? कितना कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं? आप वर्ल्ड कप हार गए, आप मैं KL राहुल को खिलाते रहे। सोडी में खाली KL राहुल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं पार्ट रहूंगा राजकुमार टीम सर का का, ये कहना है कि न्यूजीलैंड दौरे तब पे तक जो टीम गई है उसमें पूरी टीम नहीं है, अगर उसमें से भी आप हर सीरीज में बदलते रहेंगे तो फिर आपकी टीम नहीं बनेगी। आपने अगर 15 16 18 या 20 लोग छाट लिए T20 के,
तो कम से कम आप उनके साथ परसिस्ट करें, उनका कहने का मतलब ये था। देखिए राजीव, हम तो परसिस्ट करते हैं, हम तो परसिस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। साबा हमारे समय में शायद इतनी परसिस्टेंस नहीं थी, अब तो आपको लॉन्ग रोप बहुत दी जाती है। अब ऋषभ पंत का एक एग्जांपल लीजिए, एक समय था वो बड़े तरीके से फेल हो रहे थे, विराट कोहली उनके साथ खड़े रहे चट्टान की तरह, और इन्होंने अपनी जगह को सीमेंट किया। तो देखिए ये लॉन्ग रोप तो अब है, बट एंड ऑफ द डे ये लॉन्ग रोप कितनी है, आप कितनी लीवरेज दे सकते हैं, कितनी देर आप खड़ सकते हैं। आप न्यूजीलैंड दौरे की बात कर रहे हैं, जो टीम अब गई है, बिल्कुल इनको आप सपोर्ट कीजिए, इन लड़कों के साथ खड़े होइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, बट कितना? सो दैट इज वेयर वी हैव टू एक्चुअली ड्रॉ लाइन, बिकॉज अब देखिए राजीव, आप इंतजार नहीं कर सकते कि 6 मैच एक को खिलाएंगे जी, फिर उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करेंगे। अगर वो लड़का 4-5 मैच में करता है, आपको सेम्बलेंस दिखती है कि ये आपका फ्यूचर का घोड़ा है, आपको वर्ल्ड कप जिता सकता है, बायलैटरल सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप का अलग प्रेशर है, तो आप उसके साथ परसिस्ट कीजिए, उसको खिलाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं, ये नहीं है वर्ल्ड कप का आपका शेर नहीं है, तो आप उसको रेस्ट कराइए। बहुत से प्लेयर हैं हमारे फ्रिंजेस पे राजीव, तो अब मौका है कि आप बड़े बड़े प्लेयर्स को, जो जो जिनको मौका अभी तक मिला ही नहीं है, उनको ट्राई कीजिए। बट एंड ऑफ द डे दिस 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 लेंथ ऑफ अ रोप कितना ट्राई करते हैं, इट हैज टू बी डिसाइडेड। समा भाई, मैं कप्तानी के मुद्दे पे वापस आना चाहता हूँ। क्या इन फ्यूचर हार्दिक पांड्या को सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई एज ए कैप्टन देख रही है, जिस तरह न्यूजीलैंड दौरे पे उनको कमान दी गई, ऋषभ पंत को नहीं दिया गया, उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया, क्या ये संकेत के तौर पे आप देख रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है T20 फॉर्मेट के लिए, तो हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे आपके? देखिए, ये दिक्कत हो जाती है अगर आप इस प्रकार से कप्तान चुनेंगे कि जो मेन कैप्टन वो अवेलेबल नहीं है, हाँ, तब हम हार्दिक इसीलिए मैंने पांड्या ये को सवाल कप्तान किया बनाएं। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसीलिए मेरा मेरा ये मानना है कि अब आपके आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए कि अगर आपने ये सोच लिया है कि आप हार्दिक पांड्या आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर 2024 में जो विश्व कप होने वाला है T20 का, तब तक वो कप्तानी करें, या फिर व्हाइट बॉल का कैप्टन हमारा हार्दिक पांड्या हो, या फिर हाँ। हार्दिक पांड्या नहीं तो हमारा ऋषभ पंत होगा। कम से कम आपको एक या दो लीडर को कम से कम आपको तैयार करना होगा कि अगर किसी अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से वो खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर पाता है, उसकी जगह पर कोई है। पर कप्तान के साथ साथ बहुत जरूरी ये भी है, और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ इसकी, वो नया कप्तान किस अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहा है। और ऐसे भी राजीव, इस समय हम T20 की बात कर रहे हैं, अब तो ध्यान हमें अपने वर्ल्ड कप, एक दिवसीय क्रिकेट के वर्ल्ड कप को देना है, जो कि नेक्स्ट ईयर भारत में होने वाला है। और आप उसके बारे में सोचिए, तो ये आपको 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 आपके पास दो पहलू होने चाहिए। एक तो T20 विश्व कप जो 2024 में है, और 2023 वाला विश्व कप जो भारत में है, वहां पे कंडीशंस क्या है, वहां पर आपको किस प्रकार के प्लेयर्स देखने होंगे। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, अप्रोच में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और रिसोर्सेज में, प्लेयर्स में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो तो क्या ये आप इन मान सब रहे हैं बातों पे हार्दिक पांड्या एक अच्छा ऑप्शन, एक बेटर या बेस्ट ऑप्शन है अभी, खास तौर से T20 के हाँ, लिए, अगर आप कैप्टन अलग देख रहे हैं तो? मैं तो देख रहा हूँ कि अगर आपको कप्तान चेंज करना है तो फिर आपको व्हाइट बॉल कैप्टन चूज करना होगा, जो आपको वनडे अच्छा, क्रिकेट में भी लीड करे और T20 में भी लीड करे, नहीं क्योंकि आपको व्हाइट लग रहा बॉल है क्रिकेट 2023 में वर्ल्ड कप की कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है आपको, या किसी अब भी तरह यहाँ से से लग रहा कहना है? बड़ा ये, हाँ नहीं, अगर 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 वैसी बात तो फिर आपको पूरा आपको आपको उस प्रकार सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कभी काम नहीं आता है। हाँ। आपको आगे के बारे में तो या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई एक दिवसीय क्रिकेट में ये विश्व कप तक रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, उसके बाद जो T20 कैप्टन है वो हमारा हार्दिक पांड्या रहेगा, ताकि विश्व कप खत्म होते ही व्हाइट बॉल की कप्तानी ऑफ हार्दिक पांड्या को सब आप सौंप हम्म दीजिए। तो इस तरह के विजन के साथ आपको आपको आने वाले समय के बारे में सोचना है। बिल्कुल। राजकुमार सर, सहमत है आप जिस तरह सभा भाई कह रहे हैं कि आप 2023 तक रोहित शर्मा को कप्तान रहने दें, और अभी से आप ये अनाउंस कर दें न्यूजीलैंड दौरा खत्म होने के बाद से कि अगले T20 जो भी फॉर्मेट है उसकी कप्तानी हार्दिक करेंगे? देखिए राजीव, अभी मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स दोबारा बैठेंगे और जिस तरह कहा जा रहा है कि रिव्यू होगा इस वर्ल्ड कप की हार का, तो हो सकता है कि उससे पहले भी कुछ चेंजेस हो जाएं, मुझे जिस तरह के हम्म संकेत आ रहे हैं। तो अभी क्या ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि होता क्या है, जब आप ताजा ताजा हारे होते नहीं, हैं हार्दिक तो को ही फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में तो वो एक अच्छे कप्तान है, उन्होंने प्रूव किया है आईपीएल में, और जो हम्म टेम्परामेंट अब उन्होंने दिखाया है अपनी इवन आयरलैंड में बल्लेबाजी भी में बहुत भी। अच्छी कप्तानी की उन्होंने। बिल्कुल, तो जी। अच्छा एक टेम्परामेंट दिखाया है, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखी है उनमें, तो T20 में तो जरूर आप उनकी ओर देख सकते हैं, या जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है 100%, क्योंकि वो प्रूवन प्लेयर है कि वो जरूर खेलेंगे, वो भारत के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं, तो उनकी जगह पक्की है T20 में, और लीडरशिप क्वालिटी भी उन्होंने दिखाई है, तो बिल्कुल जी। आप T20 के लिए तो उनकी ओर देख सकते हैं।
चलिए रितेंद्र, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया कि हार्दिक पांड्या एज अ फ्यूचर कैप्टन आप 2024 के लिए तैयार करें, और 2023 के लिए रोहित शर्मा, क्योंकि वनडे क्रिकेट वो खेलते हैं, क्या इस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए? और ये न्यूजीलैंड दौरा इस बात को तय कर देगा कि ऐसा होने वाला है आगे? देखिए राजीव, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। बिकॉज अगर आप 2024 वर्ल्ड कप की बात करें, T20, अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, 2022 की हम बात करें, उसके बीच में जो अब दौर है वो कैसा रहता है हार्दिक पांड्या का? क्योंकि देखिए राजीव, उन्होंने फॉर्म हासिल की है। कुछ दिन पहले हम सब उनको राइट ऑफ कर रहे थे। आईपीएल में उन्होंने रिजुविनेट किया अपने आप को, शानदार तरीके से वापसी की, आयरलैंड में अच्छा किया, वर्ल्ड कप उनका ठीक ठाक गया है। सो अगर कप्तानी की बात करें राजीव, जी हाँ, ही इज डेफिनेटली अ चॉइस। बट अगर हम डिसाइड कर लें यहाँ पे कि वही कप्तान होंगे 2024 में, हो सकता है फॉर्म उनको एलूड करे। यू नेवर नो इन क्रिकेट। वहां पे ये भी बात हो कि स्क्वाड में हार्दिक को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट एट द मोमेंट, जी हाँ, सेम्बलेंस दिख रही है। जो उन्होंने फॉर्म दिखाई है, जो कप्तानी में उन्होंने एक आर्टिकुलेट कप्तानी दिखाई है, अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, ही हैज इट इन हिम। बट अगेन, इट्स टाइम टू गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस। बट अगर हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा रियलिस्टिक थॉट से परे होगा। बिल्कुल। और सवा भाई, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद परमानेंट अब टीम में अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि 7-8 खिलाड़ी अगर आपके टीम के गायब हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद, तो एक बात तो तय है कि चलिए 7-8 में से 1-2 वापस आएंगे, 6-7 खिलाड़ी की जगह बच रही है। कौन कौन से स्लॉट वो आप देख रहे हैं? मसलन संजू सैमसन को लेके बहुत ज्यादा बातचीत है, ईशान किशन को लेके बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, फिर चहल को आपने मैच नहीं खिलाया, उमरान मलिक एक और ऐसे गेंदबाज न्यूजीलैंड दौरे पे है जो अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। कौन से एरियाज है आपको लग रहा है जहां पे न्यूजीलैंड दौरे से हमें कुछ चेहरे मिल सकते हैं, और वो कौन से चेहरे हो सकते हैं? एक बात तो है राजीव कि अब इस दौरे से जो चयन करता है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगे। हाँ। ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप ये देखें कि हमने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं, या फिर कहाँ कहाँ हम्म। हमारी कमजोरियां रही हैं। टीम के बैलेंस में कौन सी कमजोरी रही है, क्या हमारी गेंदबाजी कमजोर रही है, वहां पर हमें किस प्रकार के प्लेयर चाहिए, क्या हमारी बल्लेबाजी कमजोर रही है, वहां पर हमें किस प्रकार का प्लेयर चाहिए। इस प्रकार के ऑल्टरनेटिव अब चयन करता ढूंढना शुरू कर देंगे। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे ईशान किशन है, संजू सैमसन है, उमरान मलिक है, मोहम्मद सिराज है, युजी चहल हो गया, या फिर कोई और स्पिनर आ रहा है, उसको ये दिखाने के लिए कि अब वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे विश्व कप भारत के लिए खेलने के लिए, और विश्व कप जिताने के लिए। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ राजीव, 2011 में हम विश्व कप जीते थे, एम एस धोनी थे कप्तान। जैसे ही हम विश्व कप जीते उसके बाद 2011 से 2013 की जो जर्नी रही, आप भी याद कीजिएगा, वहां पर जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स थे 2011 विश्व कप में, धीरे धीरे करके वो सब टीम से बाहर हो गए। कईयों ने हम्म। रिटायरमेंट ले लिया, या फिर कईयों ने उतना परफॉर्मेंस अच्छा दिया नहीं, तो वो धीरे धीरे बाहर होते गए। पर 2012 के शुरू होते होते 2012 के मिडिल में एक एक प्रकार की नई नई टीम तैयार हो रही थी, जो आने वाले समय में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। रोहित शर्मा थे उसमें, शिखर धवन थे उसमें, भुवनेश्वर कुमार थे उसमें। इस प्रकार के कई सारे नए प्लेयर्स आए। तो ये एम एस हम्म। धोनी ने उस प्रकार की सोच रखी, और चयनकर्ताओं को अपने साथ रखा, और फिर मिलजुल कर इस प्रकार की टीम बनाई जिसमें कई सारे यंग यंग चेहरे थे। और नतीजा क्या हुआ कि आने वाले समय में 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। अब ये अरसा कितना लंबा हो गया, हमारे पास कई सारे चांसेस मिले हैं बीच में। पर उस तरह की सोच के साथ आपको आपको प्लानिंग करनी होगी आने वाले समय में। 2 साल है अभी आपके पास। अभी भी 2023 के विश्व कप में करीब करीब आपके पास 1 साल है। तो उस तरह की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये यही सब तो टाइम है हम्म। आपको तैयारी शुरू करने का, प्लेयर्स को ढूंढने का। बिल्कुल, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया राजकुमार सर, सभा भाई ने, कि ये जो प्रोसेस है वो कप्तान के साथ मिलके ही चल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम तीर घाट बैठे हो, सेलेक्टर तीर घाट बैठे हो और आप मीर घाट बैठे हो, और उसके बाद आप एक अच्छी टीम बना के नाव से बैठेंगे और पार हो जाएंगे। नाव इसीलिए डूब रही है क्योंकि तीर घाट और मीर घाट वाला चक्कर तो हम मैंने खुद ऑब्जर्व किया ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल राजीव, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सेलेक्टर्स हैं और कप्तान और कोच भी, इवन मैं कहूँगा कोच को जी। भी इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि वो जब तक सेम पेज पे नहीं होंगे, उनके थॉट प्रोसेस एक नहीं होगा कि, या प्लेयर्स के बारे में भी कि ये प्लेयर्स हैं जो हमें आगे लेकर जाने हैं, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे। जब तक ऐसा नहीं होगा, अगर आप अपने जोन्स की बातें करेंगे कि जोन्स में देखेंगे, या कप्तान कोई पर्टिकुलर प्लेयर मांगेगा और वो सेलेक्टर्स नहीं देंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि सेलेक्टर्स बोलते हैं कि
आप पर्टिकुलर प्लेयर नहीं मांगिए, आप बताइए आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए तो आप हमारे से सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर मांगिए। लेकिन कप्तान कहता है नहीं मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए, तो वहां पर भी ईगो क्लैशेस होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जरूरी वही है कि बीसीसीआई इंटरवीन करे और सेलेक्टर्स और कप्तान और कोच एक साथ बैठकर फ्यूचर का एक बनाए, प्लानिंग करें कि हाँ ये हम अब इन प्लेयर्स को लेकर आगे जाएंगे, इनको पूरी तरह बैक करेंगे और अनलेस एंड अनटिल बहुत बुरी तरह फेलियर होता है तभी हम चेंजेस करेंगे, तभी हम फ्रिंज पे जो प्लेयर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसा आ रहे हैं फीडर्स आ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, रिव्यू होगा, कप्तानी भी रिव्यू होगी और आगे फ्यूचर भी भारतीय क्रिकेट का रिव्यू होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि सभी समझदार लोग हैं वहां पर और सब जानते हैं कि किस तरह क्रिकेट भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाया जा सकता है। और अच्छा जी होगा अगर सब एक तरह की पॉजिटिव सोच के साथ वहां बैठेंगे और हल निकालेंगे, तो हल निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। और राजीव, सभी वहाँ इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं या इतना क्रिकेट के बारे में जानते हैं कि सबको पता होता है कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है प्लेयर्स में। अगर हम्म बिना बायस हुए अगर टीम बनती है तो भारत एक बहुत स्ट्रांग टीम फील्ड कर सकता है आने वाले वर्ल्ड कप में और 2024 के वर्ल्ड कप में भी। लेकिन ये संभव नहीं है ना, क्योंकि रितेंद्र आपने महसूस किया हर सीरीज में कभी कोच राहुल द्रविड़ को आराम चाहिए, कभी कप्तान रोहित शर्मा को चाहिए। अब न्यूजीलैंड दौरा ही ले लीजिए, केन विलियमसन खेल रहे हैं उस सीरीज, वो वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, हमारे कोच और कप्तान को रेस्ट चाहिए। कैसे बना लेंगे आप टीम, बताएं जरा। राजीव, अब रेस्ट चाहिए तो अब क्या, देखिए रेस्ट आपको वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के बाद भी अब मिल ही गया, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे नहीं, आप इससे कितना सहमत है? हर सीरीज में कोच और कप्तान को क्यों रेस्ट चाहिए? हर अल्टरनेट सीरीज में आराम चाहिए, मत खेलो भैया, इससे अच्छा बोल दो हम T20 नहीं राजीव खेलेंगे फॉर्मेट। राजीव, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोच हैं, आपको कोच को रेस्ट की आराम बताइए, जरूरत। कोच को आराम दिया जाता है यार, इतना पैसा देके कोच को आराम दे रहे हैं हम, वाह। आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू इम्प्रूव। राजीव, आपने केन विलियमसन की बात की और देखिए ये है प्रतिबद्धता की बेमिसाल एक एग्जाम्पल, क्योंकि आप अपने देखिए देश के बात लिए खेल काटिए रहे मत, हैं। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ आप केन विलियमसन, आप न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं मेरे साथ, आप इंडियन क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं। आप बताइए राजीव, अभी कितना आप सही है ये राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का हर मैच में आराम करना। मैं पूछ रहा हूँ रोहित हाँ राजीव शर्मा बोलिए। राहुल द्रविड़, आप केन विलियमसन की तारीफ कर रहे हैं। हाँ जवाब दीजिए सोडी जी। आप हमेशा कुछ बात को आप बहका देते हैं, मुद्दे पे बात देखिए कीजिए। राजीव, अभी केन विलियमसन का नाम आपने लिया था और आप, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से बहुत नहीं थके नहीं, हुए हैं, फिर आपकी आप थकावट ज्यादा बहका रहे हैं। ज्यादा उतरी नहीं है ना? मुद्दे पे नहीं बात कीजिए। साबा साबा, मैं एग्जांपल ये दे रहा आप हूँ कि चश्मा उतार के केन बात कीजिए, विलियमसन। तब दिखेगा आपको सही हाँ सही नहीं नहीं तस्वीर, तब दिखेगी। मुझे लग रहा है इसीलिए नहीं हाँ देख पा रहे हैं मैं चश्मा उतारना नहीं चाहता, जो मैं आज राजकुमार जी को देखना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। आप। क्यों मुझे क्यों नहीं देखना चाहते हो? ये क्या हो गया? देखिए ये आपको राहुल फिर द्रविड़ देख रहे हैं। फिर मुद्दे से भटक रहे हैं ये। यही नहीं नहीं काम आप नहीं, है। इन्होंने डायरेक्टली जवाब दिया सभा भाई कि हेलो जितने भी कोच हैं उनको हाँ, चश्मे चश्मे के साथ देखना चाहते हैं वो। नहीं तो तो आप उनमें से एक नाम राहुल लीजिए ना, द्रविड़ भी है। राहुल द्रविड़ का नाम मैं लीजिए। आप राहुल द्रविड़ का नाम लेने में क्यों घबरा रहे हैं? मैं यहाँ देखिए पर एक बात कहना चाहता हूँ राजीव, कि अब समय आ गया है कि हमें सेपरेट कोचिंग स्टाफ बनाना होगा। जितना बिल्कुल मैचेस हो एग्रीड। रहे हैं, जितना आराम जितना देना है तो हमारा आराम लीजिए, हेक्टिक अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, जितना हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सेपरेट कोचिंग स्टाफ होना चाहिए। तभी जो सेपरेट कोचिंग स्टाफ आएगा वही आने वाले समय में चयनकर्ताओं के साथ बात साथ कर ये बैठकर डिसाइड कर सकता है कि इस फॉर्मेट के लिए कौन कौन से खिलाड़ी उचित है। तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय या फिर अभी मतलब ये भी डिसाइड हो जाए कि साबा व्हाइट भाई, बॉल कैप्टन अलग होगा और रेड बॉल कैप्टन अलग होगा, नहीं क्योंकि तो शेड्यूल साबा इतने भाई, ज्यादा हेक्टिक हो रहे हैं। आपके पास समय है नहीं, एक के बाद एक टेस्ट मैच हो रहे हैं, इतने सारे मैचेस हो रहे हैं। तो अब तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक ही कोचिंग स्टाफ हर एक जगह से नहीं हर एक नहीं, फ्लोर पे रहेगा वो, और हर एक सभा जब फॉर्मेट विराट रहेगा। सभा जब विराट कैप्टन थे तब तो यही डिसाइड हुआ था कि अलग अलग फॉर्मेट में रेड बॉल का अलग कैप्टन होगा, व्हाइट बॉल का अलग कैप्टन होगा। लेकिन वही विराट तो के मैं जाने कह के रहा बाद हूँ। शायद वो तो विराट को पॉलिसी चेंज हटाने हो के लिए गई। था सर, वो तो विराट को हाँ हटाने हाँ, के लिए था। वो पॉलिसी कप्तानी पॉलिसी स्प्लिट करने पॉलिसी के लिए चेंज नहीं हो था। गई। पॉलिसी चेंज हाँ हो गई, पॉलिसी शायद चेंज हो दूसरी गई जाएगी। विराट के और। तो वही मैं कह रहा हूँ ना राजकुमार, अब तो लेकिन लेकिन ये हम लोगों ने राजीव देखा है। राजीव, जी जी बोलिए। अभी जो साबा साबा बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि वो कोचिंग स्टाफ ही सेपरेट कर रहे हैं। मतलब इनका मतलब है कि T20 का कोच अलग, वनडे का अलग, टेस्ट का हाँ अलग, बैटिंग कोच वही अलग, वही वही बॉलिंग पॉसिबल कोच है। बात अलग। भाई बात एक बात दिस इज नॉट बताइए, बात विवेक प्रैक्टिकल साबा, लक्ष्मण ये हर नहीं हो सकता हर है आप। ऑल्टरनेट सीरीज में टीम के साथ जुड़ रहे हैं एज अ कोच, क्या गड़बड़ है? तो सोडी ऑफिशियली आप अनाउंस कर सोडी दें, ऑफिशियली कर दें सोडी अनाउंस, क्या दिक्कत है?
सोडी मेरी मेरी बात सुना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि दो दो कोचिंग स्टाफ होना चाहिए, एक टेस्ट क्रिकेट के लिए और एक व्हाइट बॉल पे। इससे अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी होती है, अलग प्रकार का विजन होता है। और उसी वजह से अगर आपके पास व्हाइट बॉल के लिए सेपरेट कोचिंग स्टाफ होगा तो वो जहां जहां भारत के लिए व्हाइट बॉल मैचेस हो रहे हैं वहां पर वो ट्रैवल कर सकता है। इस तरह की परेशानी आने वाले समय में फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर राहुल को रेस्ट करना पड़ रहा है, फिर वीवीएस आ रहे हैं स्टॉप गैप के लिए। अगर आपको बनाना है तो फिर आप व्हाइट बॉल के लिए वीवीएस को बना दीजिए। तो मेरा नहीं, मेरे पर कहने का सवाल मतलब ये है। नहीं, हाँ, सवाल साहब ये भी है ना कि कोच को रेस्ट की क्या जरूरत है। आप देखिए, कमेंट्री करते हैं, आप इतना काम करते हैं, आपको रेस्ट रेस्ट हो, की आपको जरूरत तो रेस्ट होती करते है हुए देखा सोडी। नहीं नहीं, रेस्ट की क्या। जरूरत होती है। रेस्ट के साथ साथ स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होता है, अलग अलग टैक्टिक्स में डिफरेंट होता है। उसको अलग विजन बनाना होता है, तभी आप विश्व कप जीतते हैं, ऐसे आप विश्व कप नहीं लेकिन जीतते सभा हैं। भाई लेकिन सभा भाई तकलीफ तो होती है ना, जब आप देखें केन विलियमसन भी सेमीफाइनल खेले, हमारी टीम भी सेमीफाइनल खेली, वो अगली बायोलेटरल सीरीज को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दोनों फॉर्मेट, वो वनडे भी खेल रहे हैं और T20 भी खेल रहे हैं। हमारे कप्तान साहब जिन्होंने रन बनाने के लिए तरस गए इस वर्ल्ड कप में, अब उनको आराम चाहिए था। मतलब ये थ्योरी, ये तो अब कह दो हम नहीं कर खेलेंगे, क्या दिक्कत है कहने में हम T20 नहीं खेलेंगे? क्या क्या प्रॉब्लम है? यही तो बात मैं कह रहा हूँ राजीव, ये डिसाइड कौन करेगा? ये तो चयनकर्ता डिसाइड करेंगे ना, अलॉन्ग विद द कोच, अलॉन्ग विद द कैप्टन एंड द कोच, कि किसको खेलना है किसको नहीं खेलना है। और इस तरह के ब्रेक्स हम देते जाते हैं। हम कोचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम प्लेयर को भी बात कर सकते हैं। हम्म। प्लेयर्स भी कुछ, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पेशलिस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए होने चाहिए। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट के लिए होने चाहिए। उनमें चंद प्लेयर दोनों दोनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, पर बहुत कम ऐसा होता सबा है जो दोनों स- फॉर्मेट खेल सबा सकते हैं। अभी सबा अभी जैसे राजीव कह रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा ने रेस्ट ले लिया तो उनको कौन मना करेगा, या उनको उनके डिसाइड कौन करेगा कि वो रेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? वो तो कैप्टन से बड़ा कौन है भारतीय क्रिकेट में? वो अगर कह बिल्कुल रहे हैं नहीं राजकुमार मुझे जी, रेस्ट ये आपने बहुत पते की सेलेक्टर्स, बात कही है राजकुमार जी। हाँ। चयनकर्ताओं को करना होगा ना। नहीं, तो फिर अब कप्तान के ऊपर तो कोई एक्शन कोई ले ही नहीं सकता ना। वो तो ना कौन, कोच ले सकता है ना। अब अब रोहित कौन लेगा? रोहित कह वही रहा तो है, एक। मुझे रेस्ट चाहिए। अब कौन बोलेगा भाई तुझे रेस्ट नहीं देना? ये स्टेटमेंट आज हाँ, तक तो ये मैंने अखबार में पढ़ी नहीं कभी भी, इतनी क्रिकेट आप बिल्कुल हम सब कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, और तो सिर्फ बहुत मामला बड़ा। रोहित शर्मा का नहीं है ना सर। अब आप शमी को ले गए, चलिए इतने सालों बाद हम्म, T20 खेले। अब जैसे ही आप न्यूजीलैंड दोहराए, आप आपने बात कर दिया उनको। आर अश्विन आपके T20 के वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट स्पिनर, ड्रॉप। राजीव, अरे भैया, या तो लंबा खिला राजीव, लो या तो हटा दो यार। चहल को राजीव आपने देखिए, पूरा वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, न्यूजीलैंड दौरे पे आपके नंबर 1 स्पिनर है। क्या मतलब हद है यार, समझ ही नहीं आता कि कैसे राजीव, इसको डिस्क्राइब राजीव करें। देखिए, देखिए वी हैव टू नाउ बी वेरी ब्लेटेंट अबाउट थिंग्स। देखिए, क्रिकेट से बड़ा कोई इंडिविजुअल नहीं है। अगर आप क्रिकेट को ऊपर रखेंगे, वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, राहुल द्रविड़ हो। देखिए, अगर आप रेस्ट मांग रहे हैं, इट हैज टू हैव अ सब्सटेंस। अगर आपको निगल है, आप बहुत क्रिकेट खेले, बहुत रन बना रहे हैं, अब T20 वर्ल्ड कप के बाद कोई बोले जी हमें रेस्ट चाहिए, सो दैट इज अनएक्सेप्टेबल एंड समबडी हैज टू कम आउट एंड से नहीं, आपको रेस्ट नहीं मिल सकता है। और मुझे तो ऐसा लगा नहीं अभी तक क्रिकेट में कभी भी हुआ है। बट इफ इट हैपन, जो साबा बात कर रहे हैं, देखिए थॉट प्रोसेस उनकी बहुत बढ़िया है, बट प्रैक्टिकलिटी में ये होगा नहीं होगा, इसको कितने साल लगेंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ऐसे पहले हुआ नहीं है। बट इफ इट हैपन्स, इट विल डेफिनेटली बी फॉर द गुड। चलिए राजकुमार सर, 8 के 8 खिलाड़ी रहती है, कितना सही तर्कसंगत मान रहे हैं आप इसको? मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ राजीव की वो है ही नहीं। लास्ट मिनट तक क्लैरिटी नहीं थी कि वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा, चहर खेलेंगे या हम्म। चहल खेलेगा, या कौन से फास्ट बॉलर होंगे हमारे। तो मतलब आप ना तो कॉन्फिडेंस दे रहे हो अपने प्लेयर्स को, ना क्लैरिटी है कि ये हमारे 15 होंगे या ये हमारा। मैं कह रहा हूँ 20 का पूल तो एक रखिए कम से कम। अब 8 प्लेयर आपने उठा के एकदम से वो हटा दिए। अब वो क्या समझा जाए कि वो 8 के 8 अब T20 नहीं खेलेंगे, या आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे, या नहीं, क्या आप मुझे तो यही विराट कोहली संकेत लग रहा है राजकुमार सर, मुझे तो यही नहीं, संकेत क्या लग आप रहा है। इनमें से एक देखिए। शायद विराट कोहली, अगर वो खुद से चाहेंगे तो आ जाए, क्योंकि नहीं, वही एक आप रोहित मात्र ऐसे शर्मा, खिलाड़ी थे सीनियर में। आप रोहित शर्मा को राजकुमार सर, कैसे रोक एक लेंगे खिलाड़ी राजीव? जो जिसने इस वर्ल्ड कप में अपना इम्पैक्ट छोड़ा सीनियर खिलाड़ियों में, जो 8 खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं, उनमें विराट थे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई आ पाएगा T20 स्क्वाड में। नहीं, क्यों आप आप क्या देखिएगा ये रोहित मेरी शर्मा, बात, आप क्या रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे? मैं कर दूंगा किसमें ड्रॉप। इतना गट्स है?
बिल्कुल ड्रॉप नहीं, वो करूंगा। नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए राजीव। जब तक रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि जब तक वो खुद ना सर कहें बड़े कि वो नहीं क्या मैं करेंगे, फिर कि वही बात है, एजम्पशन बड़े खिलाड़ी ये कर नहीं तो देंगे। पिछले 6 साल पहले आपको किया था, क्या फायदा ऐसे खिलाड़ी का, मुझे नहीं लग रहा है। हम मैं हार हार के मैं तंग आ आपको वही चुके हैं सर आईसीसी टूर्नामेंट मैं से। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। ये डिसीजन कौन लेगा भाई? अगर वो कहता है कि नहीं मैं खेलूंगा, तो कौन उनको नहीं कहेगा कि कहते, आप नहीं नहीं बनती खेलेंगे? जगह भाई आपकी T20 स्क्वाड में। पूरा ऐसा हो सक ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हमने सुना है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा के साथ ऐसा कोई कर सकता है? मुझे नहीं क्यों, लगता उनसे कि बात किसी तो में की जा इतने गट्स सकती है कि होंगे। आप रिटायरमेंट अनाउंस करें, आप नहीं खेलेंगे T20, अब हम नहीं खिलाएंगे आपको। मुझे नहीं लगता। और तो फिर वो फिर हमें भूल जाना चाहिए हम आईसीसी टूर्नामेंट जीतने जा रहे हैं। अब ये तो अगर इस सेलेक्टर्स को बोल्ड से सोचने की। सर, इंग्लैंड ने भी तो उठाया ना सर, जो रूट को ड्रॉप कर सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अब जो भारत में ये पिछले प्रथा। सीजन में 2 साल में उससे पूछा भी नहीं गया कि आप खेलेंगे T20 नहीं खेलेंगे, कि उनको बता दिया गया हमारी स्कीम ऑफ फिट से नहीं बैठते हैं सही। कैसे उठेगा रितेंद्र, ये बोल्ड से कौन कैसे उठेगा बताइए, राजकुमार सर के सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए राजीव, यहाँ पे ना राजकुमार जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव, और आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट में हुआ नहीं है आज तक। आप जो रूट की एग्जांपल दे रहे हैं, और आपने सही कहा, अगर हो जाए तो देखिए इट हैज टू बी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। आप अच्छा कर रहे हैं, इट हैज टू बी परफॉर्म और पेरिश। लेकिन यहाँ पे हम रेपुटेशन के साथ जाते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। किसी ने 10 साल क्रिकेट अच्छी खेली है, आप उसको लीवरेज देते हैं, उसका इंतजार करते हैं, वो फॉर्म पकड़े। केएल राहुल बड़ी एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे बुमराह जब इंजर्ड हुए, हम एकदम बैकफुट पे चले गए। आपके पास यहाँ पे उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज अच्छे यंगस्टर बॉलर थे, लेकिन आपको लगा वो तैयार नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। यू गॉट टू गो बैक टू मोहम्मद शमी, जिन जिन जो आसपास भी नहीं थे T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन के। तो देखिए ये दर्शाता है कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे आपको प्लेयर्स रोटेट करने होंगे, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ रेपुटेशंस। राजीव, आज आज मैं इंडिया खेला था, अब मैं इंडिया नहीं खेल रहा हूँ, आई एम आउट ऑफ इट। तो आपका देखिए, यू हैव योर डेज, एंड बट व्हेन यू आर पास योर डेज यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। लेकिन हाँ भारतीय क्रिकेट में शायद ये अभी हो नहीं रहा है। अगर होगा तो जरूर वर्ल्ड कप, जो जिसने हमें एलूड किया है इतने साल बर साल, वो वर्ल्ड कप भारत जरूर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र इस गर्मा गर्म चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभा भाई कुछ मिनट पहले लेफ्ट कर गए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूजीलैंड दौरा शुरू हो रहा है, यानी कि भारत का न्यूजीलैंड दौरा शुरू हो रहा है, और हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। टीम में 8-9 नए खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे, और शायद ये भविष्य की पहली तस्वीर है जिसकी झलक हमें न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी 18 नवंबर से, जब T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज का पूरा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।